तो कभी आपने सुनी थी और शायद कभी सुन भी नहीं पाओगे। नबी इतने साल का जीवन मैंने जिया है, ब्रह्मचर्य का, तपस्या, त्याग और साधना का। इतने सालों के अंदर कितने सारे प्रवचन मैंने सुने, कई जैन साधु, कई हिंदू, कई वैष्णव साधुओं के। गृह जीवन में था तो वैष्णव परंपरा के कई सारे बड़े बड़े दिग्गज धुरंधरों के मैंने प्रवचन सुने मैंने, कई सारी किताबों का आज तक मैं अध्ययन कर रहा हूँ। लेकिन ये जो विधि थी ये मुझे कहीं पढ़ने को नहीं मिली। मुझे सौभाग्य मुझे मिला NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, गेस्टाल्ट थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कई सारी पद्धतियों का मैंने अध्ययन, चिंतन, मनन किया और फिर एक विधि आज मैं रख रहा हूँ आपके सामने। बड़ा बड़ा आसान होता है ब्रह्मचर्य के नियम को पालना, बड़ा 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 आसान होता है। मैंने सुना है लोगों से, ब्रह्मचर्य बाप रे, ब्रह्मचर्य इतना मुश्किल होता है, हम तो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। कई लोग बोलते महाराज हम तो सो जाते हैं और सुबह 8 बजे सो के उठते हैं, 8 से पहले हम उठ ही नहीं पाते, अपनी आदत को हम बदल ही नहीं पाते। माँ डंडा मारे, बाप डंडा मारे, गाली दे, चिल्लाए, चीखें तो भी हमारी नींद नहीं खुलती है। और इसे कोई बावला जबकि मुझसे वाली बात करता मैं बोलता हूँ, जब घर में जब पराठे बनते हैं, क्या जब घर में मेथी के पराठे बनते हैं तो सुगंध आती है ना, उस सुगंध से वो सुबह 6 बजे उठ करके खड़ा हो जाता है। ये इंद्रियां, क्या ये आंख इंद्री है, ये कान की इंद्री है ना, ये नाक है ना, और ये जीभ और ये टच स्पर्श इंद्रिय, ये इंद्रिय जो हम ग्रहण करते हैं ना, जो ग्रहण करते हैं हमारे भीतर की दुनिया के अंदर जो कुछ हमने ग्रहण किया था पूरे जीवन के अंदर वो स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है, स्टोर होते रहता है। 60 बिलियन सेल्स, 80 ट्रिलियन न्यूरॉन्स, ये हमारा क्या बोलते हैं स्टोरेज है, मेमोरी का स्टोरेज है। 5 इंद्रिय जो को ग्रहण करते हैं मन की गहराइयों में समा जाता है। मन की गहराइयों में अरबों खरबों से भी अरबों खरबों गुना, उससे भी अरबों खरबों गुना ज़्यादा घटनाएं हमने मन के अंदर इकट्ठा करके रखी है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं एक बार 1 सेकंड के लिए अगर हम कहीं भी नज़र घुमा लें, मनोविज्ञान बोलता है 1 सेकंड के लिए हम कहीं पर भी अपनी नज़र घुमा लें, 2.5 मिलियन, क्या 25 लाख चीज़ें हमारी आंखों के सामने होती है। उन 25 लाख चीज़ों में से मात्र 4 या 5 चीज़ों को हम ग्रहण कर पाते हैं, मेमोरी में डाल पाते हैं। और जन्मों जन्मों के इस यात्रा के अंदर एक जन्म हमने नहीं लिया है सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर, हमारे अंतर मन के अंदर, हमारे अर्ध जागृत मन के अंदर, हमारे अवचेतन अर्ध चेतन मन के अंदर जन्म जन्म घटनाएं दबी पड़ी भरी पड़ी है। कभी ऐसा होता नहीं है, कभी पेपर में पढ़ा होगा, कभी आपने अड़ोस पड़ोस की बात सुनी भी होगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, गिर पड़ा, ये बीमार हुआ, कोई अटैक उसको आया, कोई इमोशनल कोई अटैक उसके ऊपर आया, कोई फिजिकली कोई एक्सीडेंट कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया और एकदम से वो बोलने लगा मैं तो उस गांव का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी का नाम तो ये, मेरे बच्चों का नाम तो ये है। और फिर जब घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंचते हैं तो वो बच्चा या वो बूढ़ा जो कह रहा था कि मेरा नाम तो ये है, मेरा बिजनेस ये है, मेरी पत्नी का नाम मालूम पड़ता, वो सारी बातें सच्ची थी। पिछले जन्म के अंदर वो उसी गांव में पैदा हुआ था, उसी गांव में रहता था। तो जन्म जन्म की मेमोरी, जन्म की स्मृतियाँ हमारे मन के भीतर भरी पड़ी है, छुपी पड़ी है। और आज एक ऐसा मौका है जिसे हम कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या होता है बताइए मुझे आप? मोक्ष का मतलब होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि जब भी हम आंखें बंद करें हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमारी सारी मेमोरी उड़ चुकी है, हम आंखें बंद कर रहे हैं, हमें कोई भी शब्द हमें याद नहीं आ रहा है, हमने आंखें बंद करी, कोई फीलिंग हमारे, हम इंसान हैं, लगता दिले हमारे पत्थर नहीं बन गए हम, लेकिन कुछ भी हमको ना कुछ भी याद नहीं आ रहा है, न घटना हमको दिखाई दे रही है, न कोई शब्द हमें सता रहे हैं, याद दे रहे हैं। पास पेनफुल मेमोरीज ऑफ पास्ट, वो टेक्निक जो बताई मैंने बेब के सामने, आज जो मंगल क्षण है हमारे बीच में हमें बैठे हुए हैं, तो फिर से बात कहूँगा मैं जो मैंने उत्तम सत्य के दिन कही थी मैंने। आचार्य कुंद कुंद लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक जीव इंद्रिय और एक निचली वाली इंद्रिय,
क्या दोनों इंद्रियों के अंदर हड्डी नहीं होती है? तो जो भोग इंद्रिय होती है उस भोग का सीधा संबंध हमारे मन से होता है, और भोग इंद्रिय का सीधा संबंध हमारी रसना से, जीव से कहते हैं ना, रसना वासना दोनों में नाना है। रसना और वासना, जिस दिन आप जीव को ट्रेनिंग देना सीख जाएंगे, मुझे ये नहीं खाना, इतना मुझे दुख होता। कई बच्चे ऐसे हैं जो दिन भर पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, चाइनीज, जंक फूड, फास्ट फूड, कैंड फूड, पैक्ड फूड, ये सो चीज़ें, फर्मेंटेड फूड खाते रहते हैं, पैक्ड फूड खाते रहते हैं दिन भर दिन भर दिन भर। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको अपने कान पर विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा। जितनी कंपनीज हैं जंक फूड, फास्ट फूड बनाती हैं, जो डब्बे बंद खाद्य पदार्थ बनाती है, वो सारी कंपनियां अपने उस फूड के अंदर क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल्स मिला देती हैं, जिस टेस्ट बड, आपकी जीभ उन चीज़ों के गुलाम बन जाती है। और आपको नहीं मालूम है वो जो केमिकल आप खा रहे हैं, जिन केमिकल की वजह से आप दीवाने होते, उस मैगी के लिए दीवाने होते, उस कचौरी के लिए, उस अमुक तमुक मिठाई नमकीन के लिए, उसमें ऐसे खतरनाक रासायनिक पदार्थ, ऐसे केमिकल्स होते हैं, खतरनाक बीमारियां शरीर के अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है। और आपको ये भी नहीं मालूम है कि कंपनियों ने वो जो 20 साल बाद आपके शरीर में जो भयंकर खतरनाक बीमारी पैदा होगी, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए आज से उन कंपनी वालों ने इंजेक्शन, वैक्सीन्स और टैबलेट बना चुके हैं। और 20 साल बाद वही वैक्सीन और वही टैबलेट और वही सारा ट्रीटमेंट 20 साल बाद आपको दिया जाएगा। पहले दवाई बनती है, पहले वैक्सीन बनती है, बाद में उस दवाई को बाजार में बेचने के लिए पहले वैक्सीन बनती है, पहले दवाई बनती है, और फिर दवाई बनने के बाद में उस दवाई को बेचने के लिए षड्यंत्र गेम फैलाया जाता है, लोगों को बीमार हुआ डर क्रिएट किया जाता है। तो आज के मंगल क्षण हम यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले अगर आपको ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि पत्नी को त्याग करो और पत्नी पति का त्याग, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी जिस शादी हुई उसमें संतुष्ट हैं, यहाँ वहाँ कभी नजर चली गई कोई बात नहीं, लेकिन मन वहाँ टिक नहीं रहा है, मन वहाँ रुक नहीं रहा है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य ऐसे ही, गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का नाम क्या होता है, एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, उसका नाम गृहस्थ का ब्रह्मचर्य वो करता है। जो हम साधु सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो पूर्ण रूप से त्याग कर चुके होते हैं। तो आज हम यहाँ आए इन क्षणों के भीतर सिर्फ एक चीज सीखनी है, मन में इच्छा कैसे पैदा होती। बताया ना मैंने, अभी सोए हुए थे खुशबुई पराठों की, और 10 बजे उठने वाला, 8 बजे 9 बजे उठने वाला एकदम से 6 बजे उठ करके बैठ गया। क्यों? उस खुशबू ने उसको, उसकी नींद को तोड़ दिया। कुछ खुशबू हमारे स्टेट को, स्टेट ऑफ माइंड को, मन की भावनाओं को बदल देती है। कुछ शब्द हमारे विचार को, मूड को बदल देते हैं। कुछ स्पर्श हमारी भाव दशा को बदल दिया करते हैं। एक इंसान का पिताजी मर गए, बहुत प्यार करता था। जब होता ना वो, जब लास्ट में जब शांति पाठ होता है, लास्ट में जब उठावन वगैरह होता है, लोग शांति पाठ करते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मंत्रों का पाठ होता है। और जब मंत्रों का पाठ हो जाता है, फिर जब लोग जाते हैं वैसा खड़ा होता है, उसकी आंख में आंसू थे, वो दूर हो रहा था, वो दुखी था। इधर जो भी आता है ऐसा कंधे पे हाथ रखता, ऐसा कंधे पे ऐसा हाथ रखता, ऐसा हाथ रखता कंधे के ऊपर, चिंता मत करो, हमको पिता की तरह मानो, हम हैं तुम्हारे पिता। पिता चलेगा तो क्या हुआ, हम तुम्हारे भाई हैं ना, तुम्हारे दोस्त हैं ना, तुम्हें कोई कमी। जो आता वो यही हाथ, जो आता वो यही हाथ रखता, जो आता वो यही हाथ रखता। पर द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑफ माइंड टेक्निक, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब किसी भावना की पीक पर होते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत डिप्रेशन पैदा हो रहा है, बहुत टेंशन पैदा हो रहा है, उस मौके पर आपने किसी चीज को या किसी व्यक्ति को, किसी चेहरे को देख लिया, या कोई शब्द आपने सुन लिया, या कोई सुगंध आपने सूंघ ली, या कोई टेस्ट आपके जीवन के ऊपर आ गया, या कोई वस्तु आपने स्पर्श कर ली, घटना तो खत्म हो गई, घटना तो गई।
आप कभी दोबारा भविष्य में कभी दोबारा कहीं भविष्य के अंदर वही सीन दोबारा देख लोगे, वही चेहरा दोबारा देख लोगे, उसी वस्तु को दोबारा देख लोगे, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं गानों को, उन लाइनों को दोबारा सुन लोगे या मन ही मन में दोहरा लोगे, ऑटोमेटिक उस दिन जो फीलिंग थी, फीलिंग आज दोबारा फिर से क्रिएट हो जाएगी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैसे हमारा भूतकाल हमारे वर्तमान का सत्यानाश कर देता है। जब भूतकाल सत्यानाश करता है तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है वर्तमान का सत्यानाश होने से हमारा भविष्य भी सत्यानाश हो जाता है। PNI साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी 1971 रॉबर्ट अडर 1971 साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI वैज्ञानिक था रॉबर्ट अडर। रॉबर्ट अडर ने प्रयोग किया, वो क्या रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन, रोचेस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन का वो उसने प्रयोग किया, उसने यूनिवर्सिटी प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? चूहों को मीठा पानी पिलाया गया और साथ ही साथ एक इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन क्या इंजेक्शन था? इंजेक्शन उल्टी का इंजेक्शन था। एक ही बार इंजेक्शन लगाया, मीठा पानी हर बार पिलाते थे। उल्टी का इंजेक्शन तो एक ही बार लगाया, मीठा पानी कई बार पिलाते थे। कई दिनों तक प्रयोग चला। जब जब चूहे मीठा पानी पीते थे तब उन्हें उल्टी होती थी, और तो और उल्टी भी होती थी, चूहे मरने भी लगे। जब चूहों का पोस्टमार्टम किया गया तो मालूम पड़ा उनका इम्यूनिटी पावर वीक हो गया, उनका इम्यूनिटी पावर उनका कमजोर हो गया। पता लगाया बात क्या थी, चक्कर क्या थी? उस मीठे पानी के अंदर इम्यूनिटी कम करने वाला कोई तत्व नहीं था। चक्कर क्या है? इंजेक्शन तो एक ही बार लगाया था, हर बार इंजेक्शन नहीं लगाया था, लेकिन जब जब चूहे पानी पीते थे उल्टी कर देते थे और तो चूहे मरने भी लगे। पता किया उस इंजेक्शन के अंदर एक तत्व था, एक ऐसा केमिकल था जो इम्यूनिटी सप्रेस करता था। जितनी एलर्जिक बीमारी होती है, जो महिला पुरुष बेटे सुनो ध्यान से, जितनी एलर्जी वाली बीमारी होती है, हर एलर्जी वाली इंजेक्शन के अंदर, हर एलर्जी खत्म करने वाली टेबलेट के अंदर इम्यूनिटी कम करने वाला केमिकल होता ही है। दैट इज मेडिकल साइंस, दैट इज बिगेस्ट फ्रॉड। बड़ा षड्यंत्र है इस दुनिया के सामने। डॉक्टर लोगों ने धक्का मुक्का मार के, साइंटिस्ट लोगों ने जबरदस्ती करके, साइंटिस्ट लोगों ने फार्मा कंपनी से, दवाई बनाने वाली कंपनियों से पैसा खा करके डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया है। क्या सिद्ध किया है? एलर्जी तब होगी इम्यूनिटी जब खूब ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसको सप्रेस करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं ताकि एलर्जी कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या देखा उन्होंने कि वो जो इंजेक्शन था उसको लगाने से उल्टी भी हुई थी एक बार स्टार्टिंग के अंदर, उससे एक बार इम्यूनिटी भी कम हुई थी। लेकिन जब जब चूहे उस मीठे पानी को पीते थे तो क्या होता था? माइंड प्रोग्रामिंग, दिमाग कैसे गुलाम बन जाता है, कैसे चीजें, कैसे लोग आपके दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लेते, अपने कंट्रोल अपने अंडर में ले लेते हैं। दिमाग आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, विचार आपकी है, भावनाएं आपकी है, और रिमोट किसी और के हाथ में है, कोई और। आपको क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है, इस पे आपका बस नहीं चलता है। 13 पंथी पूजा की किताबें अलग हैं, 20 पंथी पूजा की किताबें अलग हैं, और सोनगढ़ी लोगों की पूजा की किताबें अलग हैं। आम इंसान गुलामों की तरह, कठपुतली की तरह नाचता है। किताब में पूजा किसने लिखी है? किताबें छापी किसने है? बताओ, कोई और ऐसा कहीं और दूर बैठा हुआ है? आपकी पूजा की किताब में, आपके अभिषेक के पाठ में आप क्या बोलेंगे, इसका निर्णय किसी और ने लिया, वो कहीं और बैठा हुआ है, और उसके इशारों पर आपकी किताबों के अंदर चेंज हो रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है, हम किसी और के हाथ कठपुतली, खिलौने हम बन चुके हैं। जब जब सरकारें चेंज होती हैं, जब जब सरकार चेंज होती है, हर सरकार सत्ता में आने के बाद में स्कूल में बच्चों की पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर सरकार कुछ पाठ हटा देती है, कुछ नए पाठ
जोड़ देती है। माइंड प्रोग्रामिंग बड़ा भारी गेम चल रहा पूरी दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर बड़ा भारी गेम चल रहा है। आपके मन को गुलाम बनाया जा रहा है और आपको खबर तक भी नहीं है। अरे बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े सीएम, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन चक्करों में फंस जाते हैं। एप्पल कंपनी का मालिक, क्या नाम था उसका? हाँ? क्या नाम था उसका? स्टीव जॉब्स से कैंसर हुआ था, घर में ठीक किया उसने, किसी को नहीं बताया उसने। जब पत्नी का मालूम पड़ा, जबरदस्ती उठाया और डाल दिया हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने बेचारे की जान ले ली, बेचारे की मार डाला उसको। 5 साल रहा, कुछ नहीं हुआ, कम 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 होते गया। और जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब से तबीयत और बिगड़ने लगी, और बिगड़ने लगी तबीयत। और अरे जब घर में था तो जो तबीयत थी उससे अधिक सुधार होना चाहिए था, और सुधरना चाहिए था। वहाँ गया और बिगड़ने लगी। कुछ डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, हर डॉक्टर भगवान जैसा नहीं होता है। जान लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। मात्र एक संदेश मैं आपको देना चाहूँगा, तो सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई चेहरा ऐसा है क्या जो आज आपके मन को खींच रहा है, पकड़ रहा है, पूजा में नहीं बैठने दे रहा है? जैसी रात के 9 बजते हैं, जैसी रात के 10 बजते हैं, एकदम से वो तड़प मन में पैदा हो जाती है। अब घर लौट के जाना है, भोग विलास करना है, यहाँ कुछ नहीं है। टाइम के साथ एंकरिंग हो जाता, टाइम स्पेस के जगह के साथ में आपकी कोई फीलिंग नहीं थी। जैसे इस कमरे में घुसे, जैसे इस कमरे में घुसे, ऐसा भूत सवार हुआ, ऐसा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि क्या बताएं आपको।